बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है 11 जनवरी साल 2020 और दिन है जनाब आज हफ्ते का। ये आज की दूसरी वीडियो है। तो सबसे पहले ख़बर है जनाब, भारत जो है वो पर तोलने लग गया है दोबारा से और कुछ मंसूबा बना रहा है पाकिस्तान के कश्मीर, पाकिस्तान का जो कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर जिसे हम कहते हैं, उस पे अटैक करने के लिए। और लाइन ऑफ कंट्रोल पे कुछ एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं। फिर भारतीय आर्मी चीफ़ का स्टेटमेंट आया, उसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी आपको बताएंगे। प्लस ये कि जनाब दाखिली सियासी सूरत हाल, शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान आना चाहते हैं और नवाज़ शरीफ साहब हॉस्पिटल के बजाय कहीं और जा रहे हैं, उसका भी आपको अहवाल बताएंगे। और थर्ड, पिछली स्टोरी से जुड़ी हुई स्टोरी, कुछ डेवलपमेंट्स हैं, वो है यूक्रेन का जो तैयारा गिराया था, मुसाफिर बरदार तैयारा, ईरान ने हिट किया था, गलती से हिट किया था। और लेकिन अमेरिका और कनाडा ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अब मज़ीद डिमांड्स आ रही हैं कनाडा की भी, यूक्रेन की भी और अमेरिका की भी। ईरान मज़ीद मुसीबत में है, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया अब तक। दूसरा यह कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए करें, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि अलर्ट्स आप तक पहुंचती रहें। तो सबसे पहले ज़रा वो फॉलोअप स्टोरी आपको दे दूं इन शॉर्ट। वो ये कि तैयारा आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अब ईरान ने तस्लीम कर लिया और वो एनिमी समझ के उन्होंने इसको हिट कर दिया, मिज़ाइल दागा। और यूक्रेन का जो मुसाफिर बरदार तैयारा था वो फ़िज़ा में ही हिट हो गया और तबाह हो गया। 176-80 मुसाफिर सवार थे, वो भी गए, अमले के अरकान भी जाँ बहक हो गए थे। उसमें कैनेडियन सिटीज़न्स काफ़ी ज़्यादा तादाद में थे और यूक्रेन के भी थे और ईरान के तो थे ही थे, ब्रिटिश थे। लेकिन ईरान ने उसको गलती तस्लीम कर लिया और बता दिया कि जनाब ये वाक़या हुआ है। लेकिन अब ईरान के इर्द गिर्द घेरा जो है वो मज़ीद तंग करने की बात हो रही है और अमेरिका ने यूक्रेन पे दबाव डाला है कि जनाब आप पीछे ना हटें बल्कि इसकी तहक़ीक़ात करें। और आगे बढ़कर एक और डिमांड कर दी यूक्रेन ने कि जनाब ज़िम्मेदारों को सज़ा दी जाए। कनाडा ने कहा है कि मज़ीद तहक़ीक़ात की जाए, यूक्रेन ने भी कहा है मुकम्मल तहक़ीक़ात सामने आनी चाहिए, अमेरिका भी ये कह रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है वो बहुत ही इम्पॉसिबल है, वो ये कि जनाब तहक़ीक़ात करें और ज़िम्मेदारों को सज़ा दें। यानी ज़िम्मेदार कौन है? ज़िम्मेदार ज़ाहिर है मिलिट्री लीडरशिप है और वहाँ की फ़ौजी क़यादत है ईरान की, और उन्हीं के हुक्म पे ये सारा कुछ हुआ। और गो के गलती से हुआ, लेकिन एनिमी समझ के, दुश्मन का जहाज़ समझ के ये मार गिराया। और क्योंकि वो कोई ऐसे सेंसिटिव जोन से प्रवास कर रहा था, कंफर्मेशन हो नहीं सकी, ईरान ने अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद नहीं की हुई थी और पता चल नहीं सका, लिहाजा वो हिट कर दिया गया। और बाकायदा तौर पे ज़ाहिर है ईरान की फ़ौजी क़यादत ने सोच समझ के, एक पूरा प्रोसीजर होता है, SOPs होते हैं, उसके बाद इस तरह की एक्टिविटी की जाती है। तो ये हुआ। अब देखते हैं कि इस प्रेशर से ईरान कैसे निकलेगा। और यूक्रेन जो है, कनाडा ख़ास तौर पे, अगर ये वाक़तन मुसीबत में डालते हैं ईरान को तो अच्छी खासी मुसीबत बन सकती है। देखते हैं। एक तो ये थी डेवलपिंग स्टोरी। दूसरी जनाब, भारतीय आर्मी चीफ़, नए आर्मी चीफ़ आए हैं मिस्टर मनोज साहब क्या कह रहे हैं जनाब, वो आते सार ही उन्होंने काफ़ी ज़रा एग्रेसिवली उन्होंने कोशिश की कि मैं अपना प्रेजेंस शो करूं और बताऊं कि नए आर्मी चीफ़ आए हैं। आपको पता है कि 5 रास्ते तो पहले ही लाइन ऑफ कंट्रोल पे 5 जगह से भारत ने, भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने, भारतीय फ़ौज ने रास्ते बनाए हुए हैं पाकिस्तान की तरफ, खोले गए हैं रास्ते, क्योंकि उन्होंने बाड़ लगाई हुई थी। 5 जगह से बाड़ जो है वो हटाई गई है।
इसका मतलब है 5 पॉइंट से आर्मी जो है वो इंडियन आर्मी इधर आना चाहती है, पेशकदमी करना चाहती है। उनके अज़ाइम जो हैं वो एग्रेशन के हैं, जारहियत के हैं। फिर सिर्फ ये नहीं, राजस्थान सेक्टर में भी जो बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार ख़ान आगे जाके ये बॉर्डर मिलता है सिंध से, वहाँ पे भी क्योंकि बाड़ लगाई हुई है उन्होंने थ्रू आउट इंडिया ने, तो उन्होंने अपनी साइड से वहाँ से भी कुछ जगह से बाढ़ के लिए रास्ते खोले हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले से हमारे इल्म में हैं। लेकिन अब भारतीय आर्मी चीफ़ ने ये कह दिया है कि जनाब, अगर भारतीय पार्लियामेंट हुक्म दे तो हम आज़ाद कश्मीर में भी जा सकते हैं और आज़ाद कश्मीर भी ले सकते हैं। अगर भारत की पार्लियामेंट ये समझती है कि आज़ाद कश्मीर भी हमारा है तो हम वो ले सकते हैं, जब भी वो हुक्म करेंगे हम ये काम कर देंगे। अब यहाँ पे उन्होंने गूगली कर दी है। एक तो ये कि एक मैसेज भी कन्वे कर दिया कि हम आज़ाद कश्मीर की तरफ पेशकदमी कर सकते हैं, दुनिया को भी बता दिया है और कन्वे भी कर दिया है। और दूसरी साइड पे अपनी तरफ से वो तैयारियां भी कर रहे हैं। भारतीय फोर्सेस जो हैं, भारतीय फ़ौज मुकम्मल तौर पे तैयारियां कर रही है, डिप्लॉयमेंट हो रही है, क्योंकि इस वक्त तो सर्दी है, सर्दियों के बाद में भी कोई हरकत करें। एक हो गई क्योंकि दाखिली तौर पे आपको बताया कि काफ़ी मामला सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट जो है उसकी वजह से काफ़ी मसाइल का शिकार है, तो वो इधर आ सकता है। दूसरा यह कि पाकिस्तान को दबाव में भी लाना है। ईरान अमेरिका कशीदगी में भी पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ खड़ा हो गया। अमेरिकन के साथ जो उनके मफादात थे और जो उनकी तरफ से मैसेज आया था उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। अफ़गानिस्तान में पीस प्रोसेस चल रहा है, वहाँ पे भी कुछ मज़ीद शराइत मनवाई जा सकती हैं। CPEC चल रहा है, तो इसलिए पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए भी महदूद जंग छेड़ी जा सकती है। ये इत्तलाआत पहले से मौजूद हैं। और अब भारतीय आर्मी चीफ़ ने बाकायदा तौर पे कह भी दिया कि भारतीय पार्लियामेंट अगर कहे तो यहाँ पे वो एक और बात भी कन्वे कर गए हैं। भारतीय पार्लियामेंट से मुराद है कि अपोजिशन भी उसमें शामिल है। अब गवर्नमेंट ज़ाहिर है, अगर तो वो कहते कि भारतीय हुकूमत मुझे ऑर्डर करे, तो होना तो यही चाहिए था कि भारतीय हुकूमत अगर मुझे ऑर्डर करे तो मैं ये काम कर दूंगा या इंडियन आर्मी ये काम कर देगी, क्योंकि चीफ़ एग्जीक्यूटिव तो नरेंद्र मोदी हैं। जंग का ऐलान, जंग का फ़ैसला तो उन्होंने करना है। लेकिन भारतीय आर्मी चीफ़ ने ये बात नहीं की, बल्कि उन्होंने भारतीय पार्लियामेंट का वर्ड यूज़ किया, ख़ास तौर पे सोच समझ के किया। यानी उधर से कोई रेजोल्यूशन आए तो इसका ये भी हो सकता है कि इंडियन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नरेंद्र मोदी को शायद फ़िल वक्त रोकना चाहे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पहले इंतखाबात से पहले भी इलेक्शन जीतने के लिए भारतीय फ़ौज का इस्तेमाल किया था। पुलवामा ड्रामा किया, फिर बालाकोट किया, और उसके बाद 2 तैयारे भी अपने गंवा बैठा और एक फ़ौजी हेलीकॉप्टर गंवा बैठा, अच्छे खासे फ़ौजी जवान और अफसर गंवा बैठा। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक भी की, मिज़ाइल दागे इंडियन साइड पे। तो ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन जीतना इलेक्शन था, नरेंद्र मोदी ने वो जीत गया। अब इस बात का इम्कान मौजूद है कि अब भारतीय इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये सोच रही हो कि अब उससे पहले कि ये कोई ऐसा एडवेंचर करने की कोशिश करें, तो बेहतर है पहले ही कन्वे कर दिया जाए कि भारतीय पार्लियामेंट को इन्वॉल्व कर दिया जाए, अपोजिशन जमातों को भी शामिल कर लिया जाए। ये मैसेज था भारतीय आर्मी चीफ़ का अपनी अपोजिशन को भी। दोनों काम कर गए हैं वो, दुनिया को भी बता गए और भारतीय अपोजिशन को भी बता गए कि ये हो सकता है। तो इसलिए इसके मुख्तलिफ एंगल हैं भारतीय आर्मी चीफ़ पे। लेकिन पाकिस्तान ने जनाब अपनी तैयारियां भरपूर की हैं, और पाकिस्तान के पास जो दूरमार मिसाइल भी मौजूद हैं, फासले के एतबार से कम फासले वाले भी मौजूद हैं, और मीडियम यानी दरमियानी फासला जो है उसके लिए भी मौजूद है। तो पाकिस्तान जो करना है पाकिस्तान ने काम, वो आई थिंक एयर स्ट्राइक बहुत कम करेगा, लेकिन मिसाइल जो है पाकिस्तान ने भी माशाल्लाह से भरपूर तैयारी जहाँ जहाँ करनी थी कर ली है। और पहले भी पाकिस्तान ने कन्वे किया था, और अब फिर पाकिस्तान ने अपने चैनल से भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कन्वे कर दिया है कि जनाब
एक मिज़ाइल के बदले में 10 मिज़ाइल दागे जाएंगे पाकिस्तान की तरफ से। तो लिहाजा पाकिस्तान ने भी अपनी तैयारियां कर ली हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान ने भारतीय आर्मी चीफ के स्टेटमेंट के बाद अपनी मिलिट्री डिप्लोमेसी और सिविल डिप्लोमेसी के ज़रिए भी जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं उनको बताया है कि जनाब ये हो सकता है, और उसका रिस्पांस पाकिस्तान की तरफ से बालाकोट के बाद जो रिस्पांस था उससे ज़्यादा शिद्दत का होगा। ये चीज़ हो रही है क्योंकि शरारतें होनी हैं, वो खा महदूद लेवल की हों, क्योंकि नरेंद्र मोदी मुसीबत में है, सदर ट्रंप मुसीबत में है, और दोनों आपको पता है कि आपस में इनका कितना गठजोड़ है। उसके बाद जनाब अगली ख़बर आपको देते हैं। शहबाज शरीफ साहब 25 तारीख़ तक पाकिस्तान आना चाहते हैं और नवाज़ शरीफ साहब जा रहे हैं अमेरिका। आज उनके साथ साबिक़ सदर हामिद करज़ई की मुलाकात हुई है, और हामिद करज़ई आपको पता है कि वो एक बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट जो है उनका भी एक अच्छा खासा मोहरा है। वाशिंगटन के भी ज़ाहिर है अमेरिकन मफादात को इधर सदर रहे हैं वो तवील अरसे तक अफ़गानिस्तान में। तो क्या ये मुलाकात बस खैरियत दरियाफ़्त करनी थी? हामिद करज़ई से तो नवाज़ शरीफ साहब की कोई इतनी यारी नहीं है कि वो कोई बचपन में क्रिकेट तो खेलते नहीं रहे कि इसलिए गए हों, बल्कि ये एक पैगाम रसानी का जो काम होता है वो था। ये वो से खुफिया सफारतकारी चल रही है, क्या कहना चाहिए, तीसरे मुल्क की मदद से। तो नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो अमेरिका जा रहे हैं इसी महीने, और वो इलाज मुआवजे का काम है, क्योंकि इलाज मुआवजा तो हमने आपको देखा अभी तक कितना हुआ है उनका। अमेरिका जा रहे हैं, और वो अमेरिका इसलिए जा रहे हैं कि जनाब वहाँ पे कोई जो मौसर सफारतकारी है, खुफिया सफारतकारी, कुछ लॉबियस्ट हायर किए हैं उन्होंने, और वहाँ पे वो अमेरिकन्स अथॉरिटीज़ के साथ मिलना चाहते हैं, थिंक टैंक्स हैं उनके साथ मिलना चाहते हैं, लॉबियस्ट के ज़रिए लॉबिंग करना चाह रहे हैं अपनी वतन वापसी के लिए, और फौरी इलेक्शन करवाने के लिए अपनी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जनाब मैं हाज़िर हूँ, मेरा भाई हाज़िर है, मेरी बेटी हाज़िर है, हमें इक़्तिदार में वापस लाया जाए। तो ये एक पॉलिटिक्स चल रही है, और मरियम बीबी भी हो सकता है उनको ज्वाइन करें अमेरिका में। तो एक नई खिचड़ी पकना शुरू हो गई है, इसके नताइज भी देखते हैं क्या निकलते हैं।